जीत चुके थे और बच्चे के लिए कोशिश कर चुके थे, मगर दोनों बार नाकामी हाथ लगी थी। इसके बाद दोनों घर वापस लौटते हैं। अगले दिन एलिसन काम पर जाती है, जहाँ उसका बॉस वार्नर उससे बेहद गुस्से में मिलता है। वो उसे डांटता है कि उसने बिना इजाजत अपने ब्लॉग पर एक आर्टिकल क्यों पब्लिश किया। उस आर्टिकल में एलिसन ने बताया था कि पुराने मेमोरी डिवाइसेस से डेटा कैसे रिकवर किया जा सकता है। एलिसन अपनी सफाई देती है कि उसने ये इसलिए पब्लिश किया क्योंकि उसका तरीका कई लोगों के काम आ सकता था। वार्नर उसे शांति से समझाता है कि आगे से ऐसी गलती न करे। जब एलिसन घर आकर बेकर को ये बात बताती है तो वो भी उसे सलाह देता है कि सिलो के नियमों पर सख्ती से चले। 6 महीने बीत जाते हैं, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद एलिसन माँ नहीं बन पाती। फिर भी दोनों ज्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि अभी 6 महीने और बाकी थे, जो उन्हें काफी लंबा वक्त लग रहा था। अगले दिन सिलो के अंदर फ्रीडम डे मनाया जाता है और सबको छुट्टी दी जाती है। सिलो की मेयर कैफेटेरिया में स्पीच देने आती है। वहाँ लगी एक बड़ी स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है ताकि उस भयानक नजारे को देखकर किसी के मन में भी बाहर जाने का ख्याल न आए। इस दौरान मेयर को नजर आता है कि बाहर लगे कैमरों के लेंस बुरी तरह खराब हो चुके हैं और उन्हें फौरन साफ करना जरूरी है। मगर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कैमरे साफ करने के लिए किसी को बाहर जाना पड़ेगा। जो भी पहले बाहर गया था वो कुछ ही मिनटों में मर गया था। इसीलिए सिलो में एक सख्त नियम था, जो भी सिलो के कानून तोड़े उसे वहाँ रहने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई खुलेआम ये कहे कि वो सिलो में नहीं रहना चाहता तो उसे बाहर भेज दिया जाएगा और फिर वापसी कभी नहीं होगी। ये रास्ता केवल वही चुनते थे जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह खो दी हो। वक्त गुजरता रहता है और एलिसन अभी भी माँ नहीं बन पाती। वो बेहद परेशान हो जाती है और दोबारा सोफी से मिलने का फैसला करती है। सोफी उसे अपने घर ले जाती है और फौरन नल खोल देती है।